دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم سب کبھی نہ کبھی تو یہ سوچتے ہیں کہ جب مدینے جائیں گے، مکے جائیں گے تو دل کی کیفیت کیا ہوگی، وہ سرور کیسا ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس قید سے آپ سب کو جلدی رہائی بھی عطا فرمائے اور مکے مدینے کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ شاعر کہتے ہیں سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ جب انشاءاللہ مکے سے مدینے جاتے ہیں نا تو ہوائیں بدلنے لگتی ہیں، خوشبوئیں بدلنے لگتی ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سب مل کر جب در نبی پر ہم سب کی حاضری۔ بڑی پیاری التجاعات اٹھا کر دعا کریں۔ آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، وہ کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، وہ کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر سب کی حاضری۔ انشاءاللہ جلد حاضری۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس
आग से बरी है और कयामत के दिन उसे शहीदों के साथ उठाया जाएगा। अब बताएं 100 बार दुरूद पाक पढ़ने पर मुक्ति कितना मिलता है। मैं आज सेंट्रल जेल में हमारे इस्लामी भाइयों के दरमियान बयान कर रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आप बाहर की दुनिया में नहीं जा सकते, मगर अगर देखा जाए तो इसको भी एक बहुत अच्छे अंदाज से वक्त गुजारा जा सकता है। आपके पास शायद इतना वक्त है जो बाहर के मसरूफ दुनिया में आपके पास नहीं है। आप चाहें तो इसी कैद को, इसी मुश्किल वक्त को अपने लिए जन्नत का सामान बना सकते हैं। कैसे कि अगर आप रोज़ाना हज़ारों बार दुरूद पाक पढ़ लें, हज़ारों बार अल्लाह का जिक्र कर लें, हज़ारों बार कलमा पाक पढ़ लें। अभी आप सबने मिलकर बुलंद आवाज़ से कहा सुभान अल्लाह, फिर कहिए सुभान अल्लाह। कितनी देर लगी? 2 सेकंड, 3 सेकंड। सुभान अल्लाह कहने में इतना ही वक्त लगता है ना, 1 सेकंड लगता है, मगर इस 1 सेकंड में आपने पता है क्या कमाया? मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। इतना आसान जन्नत में दरख्त लगाना। सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं जिसके जन्नत में बागात होंगे उसे जन्नत में जाने भी तो दिया जाएगा ना। अगर आप यहाँ रहकर अल्लाह का जिक्र करके, दुरूद पाक पढ़ के, अल्लाह की बारगाह में खूब दुआएं करके, तौबा करके, अगर कज़ाए उम्री बाकी है तो वक्त है, नमाज की पाबंदी के साथ साथ पिछली नमाजों की भी कज़ा करके, यानी कमाल ये हो जाए कि जब आप कैद से बाहर निकले इंशाअल्लाह तो नामा अमाल में करोड़ों नेकियां जमा हो सकती हैं। तो कुरान सीख लें, आप इल्म दीन सीखें, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे अच्छी क्या बात होगी कि बाज़ औक़ात बाज़ बुजुर्गों ने जिनकी तारीख पढ़ें तो किसी वजह से उन्हें मजलूम होने के बावजूद जेलों में डाल दिया गया, तो उन्होंने वो जो जेल का वक्त था वो ज़ाया नहीं होने दिया। उन्होंने किताबें लिख दी उसके अंदर, जेल के अंदर रहकर किताबें लिखी, जेल के अंदर रहकर ज़्यादा इल्म दीन सीख लिया, और जब वो बाहर आए तो उनकी ज़िंदगी और बेहतर हो गई। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ सुनने को क्या मिलता है कि हमारी जेलों में कोई छोटा गुनाहगार, छोटा मुजरिम आता है तो यहाँ आकर ऐसे लोगों से राब्ता हो जाता है कि अब बड़े बड़े गुनाह के प्लान बना रहा है, बड़े बड़े जुर्मों के प्लान बनाता है। ऐसा न कीजिए। मैं आज आपको एक दरबारे रिसालत के कैदी का वाकया सुनाने आया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी एक शख्स को कैद किया, सजा दी, मगर सुभान अल्लाह वो सजा थी या अता थी, अभी वो आप आगे सुनेंगे। तो इंशाअल्लाह पहले ये वाकया सुनते हैं, फिर मैंने आपसे मजीद कुछ बातें करनी है। जिक्र मुस्तफ़ा भी होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और उनकी सीरत से इंशाअल्लाह हम कुछ सुनेंगे भी। एक शख्स थे यमामा में रहने वाले, बाद में सहाबी रसूल बन गए, मगर उससे पहले वो इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह शहीद करने के इरादे से वो आए, उन्होंने कोशिश भी की, मगर फिर क्या हुआ, जब जलवाए मुस्तफ़ा देखा, प्यारे आका की अदाएं देखी तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उनका नाम क्या था? उनका नाम था सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला। अच्छा, अब हुआ ये था, ये कैसे मुसलमान हो? जब नबी पाक की बारगाह में गिरफ्तार करके लाए गए ना, जाहिर है कि नबी पाक पर अगर अटैक करने की नीयत से वो आया है, प्यारे आका को माअज़ल्लाह शहीद करने की नीयत से आया है, उन्हें पकड़ लिया गया। अब कैदी बनाकर नबी पाक की बारगाह में लाया गया। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उनको कौन सी बैरक में रखा? आपके यहाँ भी होगा ना कि फलां बैरक इस तरह के मुजरिमों के लिए है, तो फलां बैरक जो है वो इस तरह के मुजरिमों के लिए, फलां इन कैदियों के लिए है। अब नबी पाक ने उनके लिए कौन सी बैरक पसंद फरमाई? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे मस्जिद नबवी के सुतून से बांधो। ये बड़ी अनोखी सजा थी भाई, किसी कैद खाने में डालना, किसी कमरे में बंद करना और बात है, मस्जिद नबवी के सुतून से बांधने का मतलब क्या है? मस्जिद नबवी में तो 5 टाइम नबी पाक तशरीफ लाएंगे नमाज पढ़ाने के लिए, सहाबा भी आएंगे, प्यारे आका वहाँ बयान भी फरमाएंगे, नबी पाक तरबियत भी फरमाएंगे, ये कैदी भी रहेगा और सब देखता भी रहेगा। अरे सुभान अल्लाह, इससे बड़ी सआदत कौन सी है? बहरहाल उनको बांध दिया गया। एक दिन गुजरा, नबी पाक हजरत
सुमामा के पास आते हैं और फरमाते सुमामा क्या हाल है, तुम्हारा अपने बारे में क्या गुमान है। सुमामा उस वक्त किसी और कैफियत में थे। कहते देखिए अगर आप मुझे मार दें, मुझे कत्ल कर दें तो आप ठीक करेंगे क्योंकि मैंने आप पर अटैक करने की कोशिश की थी। अच्छा माफ़ कर दें तो थोड़ी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। और अगर आपको कुछ माल चाहिए तो बताइए, मैं जितना माल चाहिए माल दे देता हूँ ताकि आप मुझे छोड़ दें। नबी पाक वापस तशरीफ़ ले गए। अगले दिन नबी पाक फिर जाते हैं, फरमाते सुमामा बताओ अब क्या हाल है। एग्जैक्टली यही जवाब देते हैं। कहते हैं देखिए अगर आप मुझे कत्ल करने का हुक्म दे दें तो ठीक है, मैंने आप पर अटैक किया था, मेरी भी नीयत तो ऐसी ही थी, और अगर आप माफ़ कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर माल चाहिए तो बताइए मैं कितना माल पेश कर दूँ। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, मगर तीनों दिन वो सुकून से बंधे हुए प्यारे आका की अदाएं देख रहे हैं, उनकी नमाजें देख रहे हैं, उनका अखलाक देख रहे हैं, उनकी सहाबा के दरमियान तरबियत देख रहे हैं। 3 दिन होने के बाद इतने बड़े मुजरिम को मेरे आका ने फरमाया सुमामा को आज़ाद कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, वो आज़ाद हो गए, मस्जिद नबवी से बाहर निकले। हो सकता है लोग समझ रहे हो कि फिर अपनी कौम की तरफ चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, मगर उन 3 दिनों में जो उन्होंने देखा था, जो अखलाक देखे थे, जो जलवा देखा था, जो अदाएं देखी थी। हजरत सुमामा मदीने के एक बाग में जाते हैं, एक कुएं पर जाते हैं, गुस्ल करते हैं, दरबार रिसालत में वापस आकर कहते हैं हुजूर कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान कर दीजिए। अब मैंने आपका दर छोड़कर कहीं और नहीं जाना है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब खुद हजरत सुमामा का आप इनकलाब देखें, उनकी जिंदगी का रेवोल्यूशन और बदलाव देखें। वो जब नबी पाक के सहाबी बन गए ना, फिर पता है क्या कहते हैं? कहते या मुहम्मदु वल्लाही मा काना अलल अर्दि वजहुन अबगदु इलैया मिन वजहिका फक़द अस्बह वजहुका अहब्बुल वुजूहि इलैया। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुदा की कसम मुझे आपके चेहरे से ज्यादा किसी चेहरे से नफरत नहीं थी, मगर आज आपका चेहरा मेरे लिए सबसे महबूब चेहरा है। कहते हैं वल्लाही मा काना मिन दीनिन अबगदु इलैया मिन दीनिका अस्बह दीनुका अहब्बुद्दीनी इलैया। कहते खुदा की कसम, जब मुझे आपके दीन से ज्यादा किसी दीन से नफरत नहीं थी, मगर या रसूल अल्लाह अब आपका दीन मेरे लिए सबसे मुहिब और सबसे पसंदीदा दीन हो गया है। अब वो कहते हैं वल्लाही मा काना मिन बलदिन अबगदु इलैया मिन बलदिका फअस्बह बलदुका अहब्बुल बिलादी इलैया। कहते खुदा की कसम, आपके शहर से ज्यादा किसी शहर से नफरत नहीं थी, अब यही शहर मेरे लिए यानी मदीना मुनव्वरा सब शहरों से ज्यादा महबूब हो गया। उनके जलवों में हैं वो दिलचस्पियां, उनके जलवों में हैं वो दिलचस्पियां, जो वहां पहुंचा वहीं का हो गया। वह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम इस बात से जो मुझे और आपको सबक सीखना है कि 3 दिन के बाद उस बंदे ने इस्लाम कबूल कर लिया, 3 दिन के बाद बुरी आदतों से तौबा कर ली, कैद से रिहा तो हुए, मगर अब दोबारा मुजरिम ना रहे, दोबारा गुनाहगार ना रहे, बल्कि सहाबी रसूल के मर्तबे पर फाइज हो गए। मैं अपने भाइयों से बात करने आया हूँ। मैं आपको एक और बात बड़ी अजीब सी बताऊँ, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं आपके बहुत करीब रहता हूँ, मैं इस जेल को तकरीबन रोजाना ऊपर से देखता हूँ, और वल्लाह मैं बड़ा सोचता रहता हूँ कि कैसे लोग जिंदगी गुजारते होंगे। अल्लाह किसी को भी ये कैद और बंद की सऊबत ना दे, अल्लाह सबको आज़ाद जिंदगी अता फरमाए। अच्छी तरह एहसास है कि आपको किस तरह अपने घर वाले, अपने बाल बच्चे, अपने वालिदैन, अपने दोस्त याद आते होंगे, और अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती को भी याद आता होगा कि काश मैं गलती ना करता तो मुझे ये कैद ना मिलती। वल्लाह मेरा दिल जानता है मुझे इस बात की कितनी तकलीफ है कि मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला अल्लाह करीम आप सबको जल्द रिहाई नसीब फरमाए। बिलखुसूस जो बेगुनाह हैं अल्लाह उनको और जल्दी रिहाई अता फरमाए। बिल्कुल इंसान मुझे ही चाहता है अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिंदगी गुजारे। ये कैद की जिंदगी बड़ी अजीब जिंदगी है। एक बार हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास एक पिंजरे में परिंदा था। वो परिंदे को हजरत जुनैद बगदादी ने आज़ाद कर दिया। लोगों ने कहा आपने परिंदा क्यों आज़ाद किया? परिंदा तो आपको बड़ा पसंद था। कहता है एक दिन परिंदा मुझे कहता है ऐ जुनैद तुम तो अपने दोस्तों के साथ आज़ादी की ज़िंदगी गुजारते हो और मैं पिंजरे में कैद हूँ। जुनैद बगदादी कहते मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने उसको आज़ाद कर दिया, मगर उस परिंदे ने मुझे एक बात बताई। हज़रत जुनैद बगदादी जैसे अल्लाह के वली कहते हैं, उसने मुझे कहा है जुनैद अब मैं एक बात बता के जाता हूँ, जब तक कोई परिंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होता तब तक वो पिंजरे में कैद नहीं होता। तो ये जो
پرندے قید ہوتے ہیں, یہ جانور قید ہوتے ہیں, یہ درخت کاٹے جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں, روایتوں میں آتا ہے یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں جب کاٹے جاتے ہیں. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا. غور کیجئے, کہیں نمازوں میں کمی تو نہیں رہی تھی, کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گئے تھے, کہیں اللہ کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں کیے تھے جو آج یہ قید مل رہی ہے. چلو قید میں آ گئے نا, اب تو قید ہی نہیں رہنا نا. اب کیا فرق آیا میرے اندر؟ آپ ایک اور بات اگر اس قید سے سیکھیں کہ یہاں پھر بھی کھانا ملتا ہے, پھر بھی ہم ہوا لے رہے ہیں. ماشاءاللہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اچھا یہ میلاد کا اجتماع قیدیوں کے لیے رکھا گیا, بڑی اچھی بات ہے, مسجد بنی ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ آسانیاں ہیں. اگر ایک قید ہوگی جہاں کھانا نہیں, جہاں پیپ ہوگی, جہاں ہوا نہیں, جہاں آگ ہوگی, جہاں بستر نہیں وہاں سانپ ہوں گے, وہ قید کون سی ہے؟ وہ جہنم کی قید ہے. وہاں جو قید ہو گیا نا, ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکے. آپ کو پتہ ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے؟ the lowest category کا punishment کون سی ہے؟ حدیثوں میں روایتوں میں ملتا ہے کہ جو سب سے ادنا درجے کا جہنمی ہوگا نا, اسے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے, حالانکہ روایتوں میں آتا ہے وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. تو اے میرے پیارے بھائیو, یہاں آ گئے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رہائی ہو جائے گی. لیکن اس قید میں آ کر یہ وعدہ اپنے آپ سے ضرور کر کے جانا کہ اب کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کرنا کہ دنیا کی جیل میں آؤں, اور یہ بھی وعدہ کرنا کہ اب ایسی زندگی گزاروں گا کہ قیامت کے دن قید نہیں ہونا ہے, جہنم میں نہیں جانا, میں نے جنت میں جانا ہے. یہ کم از کم یہ تو اپنی زندگی میں آپ بدلاؤ لائے نا. یعنی جیل میں بھی قید ہے, اور اللہ نہ کرے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جہنم میں بھی قید ہو گئے, ادھر بھی سختی اور مرنے کے بعد بھی سختی. اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ یعنی کم از کم یہاں رہ کر تو بندہ ایسی زندگی گزارے کہ بس یار اب نمازی بنوں گا, ہم یہاں رہ کر بھی نمازیں قضا کریں. مجھے بتائیں یہاں اور کام کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر اتنی لائف فارغ ہونے کے باوجود 5 وقت نماز میں نہیں پڑھ رہا, حالانکہ وہ سب سے اہم فرض ہے. آپ کو پتہ ہے نماز دین کا ستون ہے. اس مسجد میں ستون نظر آ رہے ہیں آپ کو, یہ پلر نکال دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ چھت گر جائے گی نا. ہماری دین کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے. نماز پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز مومن کی معراج ہے. نمازی کو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوگا قبر میں, اور سنو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کا بھی دیدار کرایا جائے گا. اتنے انعام نمازی کی, آپ نمازی بنے, آپ دیکھیں آپ کے کام آسان ہو جائیں گے. آپ کی انشاءاللہ کورٹ کی تاریخیں, کیس کے مسائل اللہ کی رحمت سے آ سکتے, کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 بار آ رہے ہیں نا. لیکن اگر جیل میں رہ کر بھی نماز قضا ہو رہی ہے, جیل میں رہ کر بھی گناہ ہو رہے ہیں, ادھر بھی اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے, تو پھر سوچیں اس سے بڑی بدنصیبی کیا کہ یہاں بھی قید وہاں بھی قید. نہیں, انشاءاللہ ہم یہاں کی قید سے بھی رہا ہوں گے اور نبی پاک کے ساتھ انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. یہ بدلاؤ لانا ہے اپنی زندگی میں. آپ دیکھیں نا وہ 3 دن کے قیدی نے کیا کیا, اس نے اسلام قبول کر لیا, توبہ کر لی, صحابی رسول بن گئے. کاش آج جتنے میرے بھائی نبی پاک کے میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں کہ بس اب یہ آخری قید ہے, اب یہ زندگی کی آخری قید ہے, یہ زندگی کی آخری غلطی ہے. اچھا اب قیدی بندے کیوں ہیں؟ نارملی بہت سارے ظاہر معاملات ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ مظلوم بھی ہو, بیچاروں کا قصور نہ ہو, ثبوت نہ ہو, کوئی وجہ سے جیل میں آ سکتے ہیں. لیکن نارملی جو بندہ قید میں آتا ہے نا, اس کے پیچھے اگر ہم ریزن تلاش کریں, اکثر میری بات کی آپ امید تائید کریں گے کہ وہاں غصہ جو تھا نا اس نے یہاں تک پہنچایا. کسی کو بدلہ لیا, کسی کے ساتھ زیادتی کی, کسی نے کسی کا قتل کر دیا, ہاتھ پیر توڑ دیے, یا واٹ ایور کام کیا. اگر آپ دیکھیں تو 2 چیزیں بڑی ہوتی ہیں جس میں بندہ جیل میں پہنچتا ہے, یا تو غصہ ہے یا بدلہ ہے. اچھا بدلہ بھی غصہ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. اب ہماری شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ انسان غلط, دیکھیں ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں نا, غلطی ہو جاتی ہے کسی سے. اب اگر ہم ہر غلطی کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, چھوٹے سے جھگڑے کو اتنا بڑا بنا دیں گے کہ جناب کسی کا سر پھوڑ دیں یا کسی کو دنیا سے ہی بھیج دیں, پھر آخرکار انجام. حالانکہ میرے دین یہ سکھاتا ہے, میرے آقا علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے,
नबी पाक फरमाते हैं जिसका मजमून है कि जो ये चाहता है कि उसका हिसाब आसानी से लिया जाए और अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाए, वो 3 काम कर ले और क़यामत के दिन हिसाब भी आसान हो जाए। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? सिर्फ 3 काम है। आज ये 3 काम याद करके जाने आपने और नीयत करनी है कि आप जिंदगी ऐसे गुजारेंगे। नबी पाक ने फरमाया जो तुम पर जुल्म करे तो उसे माफ करो। ये बड़ा मसला है। बंदा कहता है यार जुल्म किया मैं क्यों माफ करूं? उसने गलत किया, उसने गाली दी मैं गाली कैसे नहीं दूंगा? उसने थप्पड़ मारा मैं क्यों उसको तरह बंदूक नहीं निकालूंगा? यही तो कमाल है। जुल्म कर रहा है फिर क्या करना है? माफ करो। नबी पाक ने माफ भी किया। अभी आपने वाकया सुना ना कि वो कत्ल करने आए थे और मेरे आका ने सुभान अल्लाह उन्हें क्या अता फरमाया कि 3 दिन की सजा दी, माफ कर दिया, मुसलमान कर लिया। तो बेसिकली सजा नहीं थी, वो ट्रेनिंग थी कि वो देखे मुसलमान कैसे होते हैं, उन्हें करीब से पता चले कि नबी पाक की आदत क्या है। और ये एक बार नहीं हुआ, प्यारे आका ने कई बार अपनी जान के प्यासों को माफ किया। एक बार नबी पाक एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे, एक शख्स आया हाथ में तलवार लिए, नाम था गौरस, हाथ में तलवार है, बड़ा तकब्बुर है, प्यारे आका को माद अल्लाह शहीद करने आया। प्यारे आका की आंख मुबारक खुलती है, कोई सहाबी साथ नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। प्यारे आका से गौरस कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको मुझसे कौन बचाएगा? हाथ में तलवार है, कोई बंदा नहीं। नबी पाक का एतमाद देखो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह। अब हबीबुल्लाह की जबान से अल्लाह का नाम निकला तो कैसा निकला होगा? कहते वो गौरस कांपने लगा, तलवार गिर गई। सुभान अल्लाह, नबी पाक ने वो तलवार उठाई। फरमाते गौरस अब तुम्हें मुझसे कौन बचाए? थोड़ी देर पहले गौरस कह रहा था ना, अब प्यारे आका फरमा रहे हैं ए गौरस तुम्हें कौन बचाएगा? गौरस कहता है आप तो करीम हैं, आप तो माफ करने वाले हैं, आप मुझे माफ कर दें तो बड़ी मेहरबानी। प्यारे आका ने उसे माफ किया। ऐसे इस्लाम फैलाया। हम कहते नहीं जनाब, मैं जब तक बताऊंगा नहीं मैं कौन हूँ, मुझसे बदतमीजी, मेरे साथ ज्यादती, अब मैं इसको ठीक करके बताऊंगा, 7 नस्लों को नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है अभी भी जेल में कोई ऐसा हो जो तैयारी कर रहा है, बस कैद से निकलूं फिर बदला लूंगा। कब तक जलोगे यार इस बदले की आग में? कब तक ये चलता रहेगा? आप उसके खानदान का बंदा मारेंगे, वो आपके खानदान का बंदा मारेगा, फिर आप थोड़े अरसे बाद जाके करेंगे हम मुसलमान हैं। इस्लाम मुझे और आपको माफी सिखाता है। अच्छा आपको शैतान दिमाग पे बात डालेगा, यार अजीब बात कर रहे हैं मौलाना साहब, उसने मेरे खानदान का बंदा मारा है, उसने जनाब मेरी बेइज्जती की है, उसने मेरे साथ ज्यादती करके कोर्ट के अंदर मुझे जेल में भेजा है, मैं तो बाहर निकल के बदला नहीं लूंगा, ये कैसे हो सकता है? अरे यही तो मेरा इस्लाम सिखाता है। अच्छा नात सबको याद है, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सुनिए ना, कभी हमने दी गालियां सुनकर दुआएं? हम एक गाली वाले को 7 गाली देते हैं। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, यानी जो खून के प्यासे थे मेरे आका ने उन्हें भी माफ किया। गालियां देता कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते। कितना अच्छा सुभान अल्लाह का आपने करते हैं कि नहीं? हम तो दुश्मन आ जाए तो गोली से मार देते हैं, दुश्मन आ जाए तो सर उसका फाड़ देते हैं। नात सुन रहे हो कि दुश्मन आ जाए तो चादर भी, भाई हम भी तो कुछ करके दिखाएं ना। कब तक बदले लेते रहेंगे यार? कब तक खानदान के खानदान तबाह होते रहेंगे? कब तक हमारी खानदान के बच्चे भी जेलों में जाते रहेंगे? मैं बलूचिस्तान गया, मैं सिंध गया, मैं अंदरूने पंजाब जाता हूँ, जब गांव गोठों में जाता हूँ तो पता चलता है कि इसकी सालों से दुश्मनी चल रही है। कई खानदान के अफराद मर गए। क्यों भाई? खानदानी एक जमीन के मसले के ऊपर। ना करे ऐसा, खत्म करे यार, थोड़ी सी लाइफ है, कितना जीना है? अभी मुझे कई चेहरे नजर आ रहे हैं जो 40, 50, 55 साल के हो चुके हैं, और कितना जियोगे भाई? हम सब ने थोड़े अरसे में चले जाना है, कहीं जेल में ही मौत ना आ जाए। अब तो दिल बड़ा कर लो, अब तो माफ कर दो, जन्नत में जाएंगे ना। नबी पाक ने इनाम क्या अता फरमाया? 3 काम। पहला क्या है? अब मुझे दोहराना है, मैं याद करवा के जाऊंगा। जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ करो। जो तुम पर जुल्म करे, जो तुम पर जुल्म करे। दूसरा, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। हम कहते हैं नहीं भाई, इसने दावत में नहीं बुलाया, मैं भी नहीं बुलाऊंगा, है इसलिए मुझसे सीधे। अभी जेलों में भी ऐसा चल रहा होगा, इधर भी दुश्मनियां होंगी, इधर भी 2-4 ग्रुप बन गए होंगे। इसको सलाम नहीं करना है, इससे मुस्कुराकर बात नहीं करनी है, इसने मुझे उस दिन हाथ नहीं मिलाया था, इसने उस दिन मुझे ईद की मुबारकबाद नहीं दी थी, फला सलाम नहीं लिया था, खत्म, अपना ताल्लुक खत्म। भाई ये अखड़ू है तो क्या हुआ, मैं भी नहीं बात करता, मैं भी अपनी शान वाला हूँ। नहीं क्या? जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। जो तुम्हें महरूम करे,
जो तुम्हें महरूम करे, जो तुम्हें महरूम करे। तीसरा, जो तुमसे कता ताल्लुक करे तुम उससे जोड़ो। क्या मजहब है यार, क्या प्यारा दीन है। अच्छा, ये तीनों काम है मुश्किल, हाँ मैं मानता हूँ, क्योंकि ये दिल पर भारी पड़ेंगे ना। कोई मुझ पर जुल्म करे, मैं कैसे माफ कर दूं? शैतान कहेगा नहीं, बदला लेना है। कोई मुझे महरूम करे, मुझे कुछ दे ही ना। अब मिसाल के तौर पे यहाँ कोई है बंदा सबको कुछ बांट रहा है और मुझे ना दे, अगर ठीक है अगली बार देख बेटा तेरे को मैंने भी कुछ नहीं देना। ये तो महरूम किया तो आपने भी वही नहीं, वो महरूम कर रहा है आप अता करें, वो कट कर रहा है, वो ताल्लुक खत्म कर रहा है आप जोड़े। ये तीनों काम आसान नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन अब सच्ची बताएं, अगर मैं आपको ये कहूं कि जो ये 3 काम कर ले, जेलर साहब 1 महीने में उसको रिहा कर देंगे, करोगे नहीं करोगे? मैं आपको इस दुनिया की जेल से नहीं, जहन्नम से आजादी का परवाना दे रहा हूं। ये तो जेल फिर भी कभी ना कभी बाहर आ जाओगे। मेरे नबी के सच्चे वादे हैं, अल्लाह जन्नत भी देगा और आसानी से हिसाब लेगा, सिर्फ 3 काम करने। वल्लाह अगर ये 3 काम आप कर ले, कभी कैदी नहीं बनेंगे, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी जुर्म की तरफ नहीं जाएंगे। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहला क्या था? जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ करो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुमसे कता ताल्लुक करे तुम उससे जोड़ो। एक और बात याद कीजिएगा, जो माफ नहीं करते ना, बड़ी प्यार ऐसी हदीस है, यकीन करें रोंगटे खड़े कर देती है, लर्जा देती है। 1 लाइन की हदीस है, नबी ये बात फरमाते हैं जिसका मजमून है, जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाएगा, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। खुदा के वास्ते अब ये खत्म करें, अपने दिल में नरमी लाएं। अब हमें कैदी नहीं बनना। इस जेल में भी जो है ना, आपको अलग अलग किस्म के लोग मिलते होंगे। कुछ वो होंगे जो यहाँ भी मादल्ला मुनशियात, यहाँ भी बुरी बातें, यहाँ भी बेहयाई, बल्कि यहाँ बैठकर भी कुछ अलग जराइम के प्लान, डकैतियों के प्लान, बदलों के प्लान, ऐसे भी होंगे। और ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ आकर तौबा कर ली, जो नमाजी बन गए होंगे, जो सुधरना चाहते हैं। खुदारा अच्छी सोहबत जेल में भी ढूंढ लीजिए, क्योंकि याद रखिए अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। हमारे पास ऐसी इतलात हैं कि ऐसे भी कैदी थे जो बेचारे गलती से जेल में आ गए, छोटा मोटा मसला था जेल में आए, मगर किसी कातिल से मुलाकात हो गई, किसी गैंगस्टर से मुलाकात हो गई, उसी के साथ प्लानिंग करके बड़ा मुजरिम बन गया। और ऐसे भी हमने देखे कि कत्ल करके आया जेल में, मगर ऐसा अच्छा माहौल मिला कि जब जेल से फारिग होकर गया तो 5 वक्त का नमाजी बन चुका था, सुन्नतों का आमिल बन चुका था। मुझे याद है बहुत अरसा पहले हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत को एक माँ ने खत लिखा, क्या खत था, लर्जा देने वाला खत। कहती मेरा बेटा ऐसा था कि वो जराइम पेशा अफराद के हत्थे चढ़ गया, मेरा लाल था, मेरी आंखों का तारा था, मगर अब रोज हर हफ्ते 10 दिन बाद पुलिस हमारे घर आती थी, घर पे छापे लगते थे, बच्चा फरार रहता था। पूरी माँ परेशान रहती थी कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है, किस सोबत में पड़ गया है, कभी चोरी करता, कभी डकैती करता, कभी मनशियात, हर थोड़े दिनों बाद उसको पुलिस उठा के ले जाती, फिर कभी छूट के आता, फिर पुलिस छापे मारती, पूरे मोहल्ले में हम बदनाम हो गए, मेरी बच्चियों की रिश्तों में रुकावट, मेरे खानदान में मेरी इज्जत का बेड़ा गर्क हो गया। मैं अल्लाह से दुआएं करती रहती, या अल्लाह ये कौन सी मुझे सजा मिल रही है, या अल्लाह मेरे बच्चे को नेक बना दे। कहती एक दिन पुलिस आई और बच्चे को उठा के ले गई, मेरा बच्चा जेल के अंदर चला गया, कई साल जेल में रहा। अब मैं भी अपने बच्चे को भूल गई कि चलो अपनी जिंदगी सुकून में आ गई। कहती कुछ अरसे के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजा खोलती हूँ तो देखती हूँ मेरा बेटा आया है, मगर चेहरे से नूर झलक रहा है, चेहरे पे दाढ़ी है, पेशानी जो है चमक रही है, सर पर टोपी है। मैंने कहा बेटा ये तुम्हें क्या हो गया, तुम तो जेल में गए थे। कहते माँ जी बस मैं आते ही मेरे कदमों में गिर गया, मेरे पैर चूमे, मुझसे माफ़ी मांगी कि मेरी वालिदा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत तकलीफ आपको पहुंचाई है, आइंदा कभी आपको दुख नहीं दूंगा, होना तो ये चाहिए था मैं आपको खुशियाँ देता, मैं आपको दुख देता रहा। वो बेटा रोता रहा। कहती मैं भी माँ थी, बेटे को सीने से लगाया और मैं भी रोती रही। अब जब घर में सोए, रात मेरी आँख खुली तो बेटा बिस्तर पर नहीं था। कहती अब मैं लरस गई कि फिर रात भाग गया, फिर चला गया मुनशियात के लिए, फिर चला गया किसी वारदात के लिए। मगर माँ कहती जब कमरे से बाहर आई तो सहन में अजीब मंजर देखा कि जहाँ नमाज बिछी है, तहज्जुद का वक्त है और मेरा बेटा तहज्जुद पढ़ रहा है और रो रो कर अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। मैं हैरान हो गई कि वही मेरा बेटा तो जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ता था और आज तहज्जुद अदा कर रहा है। वो माँ कहती मैं आगे बढ़ी, मैंने अपने बेटे को सीने लगाया, रात देर तक हम माँ
बेटा रोते रहे, अल्लाह से मांगते रहे। अल्लाह अकबर। वो माँ बताती है कि जब मैंने बेटे से पूछा, बेटा ये इनकलाब कैसे आया, ये बदलाव कैसे आया, तुम तो जेल में गए थे। सुभान अल्लाह। वो माँ को बेटा बताता है, माँ जी गया तो जेल में था, मगर जेल में दावत इस्लामी का माहौल मिल गया था। दावत इस्लामी वाले मुझे मिल गए, उन्होंने मुझे कुरान पढ़ाया, उन्होंने मुझे सुन्नतें सिखाई, उन्होंने मुझे जिंदगी का मकसद बताया, उन्होंने समझाया कि कैद में आना और जुल्म करना ये हमारी मंजिल नहीं, हमारी मंजिल तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रिजा पाना है और जन्नत में जाना है। माँ अब मैं कभी गुनाह नहीं करूँगा, अब मैं सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करूँगा। उस माँ ने अमीर अहले सुन्नत को जो ख़त लिखा, मैंने उसका खुलासा बयान किया है और वो कहती है, अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी वालों को, अल्लाह खुश रखे कि जिन्होंने मेरे कैदी और मुजरिम बेटे को, जिस बेटे की वजह से पूरे मोहल्ले में मेरी आंखें शर्म से नीचे हो जाती थी, मेरे बेटे को उन्होंने वो इज्जत का ताज अता किया। तो है मेरे प्यारे भाइयों, आज यही पैगाम लेकर मैं आपके पास आया हूँ। आपकी माँ इंतजार कर रही है, आपका वालिद आपकी राह देख रहा है, आपके बीवी बच्चे आपकी इंतजार में बैठे हैं, आपके दोस्त आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। खुदारा जिंदगी को बदल कर जाइए, खुदारा अल्लाह से तौबा कीजिए। और एक बात याद रखिए, अगर आपने कैद में रहकर रब को राजी कर लिया तो मेरे रब के लिए कोई मुश्किल नहीं आपको जेल से रिहा करना। हो सकता है आप में से कोई सोचता हो, मेरा केस बड़ा है, मेरी कैद बड़ी है, मेरा कोई हामी नहीं है। आप दुनिया के असबाब को न देखें, यकीनन आपकी मुश्किल आपके लिए बड़ी है, मेरे रब के लिए बड़ी नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो मेरा रब वो है जो हजरत यूसुफ को अंधेरे कुएं की कैद से निकालकर मिस्र का बादशाह बना सकता है। मेरा रब चाहे तो हजरत यूनुस को मछली के पेट से निकाल सकता है। मेरा रब चाहे तो हजरत इब्राहिम के लिए इतनी बड़ी आग को बाग बना सकता है। मेरे रब ने हजरत मूसा के लिए रास्ते भी तो निकाले थे ना, दरिया नील में। रब तो वही है ना, अल्लाह तो हजरत मूसा का जो रब था वही मेरा रब है, जो हजरत यूसुफ का रब था आज भी वही रब है। बस मुझे अल्लाह पर भरोसा लाना है, मुझे उस रब को सही तरीके से पुकारना है। वल्लाही आप हैरान हो जाएंगे कि ये रास्ता बना कैसे, मैं जेल से रिहा कैसे हुआ, मेरे मुश्किलें आसान कैसे हुई। बस शर्त ये है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी है, अल्लाह से दोस्ती करनी है, अल्लाह को राजी करना है। क्या खूबसूरत बात शायर मशरिक लिखते हैं, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा। कंडीशन एक ही है, हाँ ईमान वो वाला चाहिए। मैंने कहा अल्लाह तो वही है, अल्लाह माद अल्लाह थोड़ी बदल गया है, वो तो वही है। हमारा दिल बदल गया है, हमारा अंदाज बदल गया है। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान में। आज भी आग बाग बन सकती है अगर ईमान हज़रत इब्राहिम बना। तो है मेरे भाइयों, बड़े दर्द दिल के साथ, वल्लाही बड़ी हमदर्दी है मुझे आपसे। अल्लाह करे कि आप जल्दी जल्दी अपने घर वालों के साथ ज़िंदगी गुजारें, सुकून की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन बस अल्लाह से अब वादा कर लो कि या अल्लाह अब ज़िंदगी तेरी रिज़ा वाली गुजरेगी। अब नियत करें कि आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आज के बाद किसी से बदला नहीं लूँगा, माफ़ कर दे। हाँ आप माफ़ करें और अल्लाह से कहें ना, या अल्लाह मैं बंदा होकर मैंने बंदों को माफ़ किया, अल्लाह तू तो सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। आखिरी वाक़या सुनाकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। बातें तो मुझे आपसे बहुत करने को जी चाहता है और मैं इंतज़ार में था कि कब मैं अपने कैदी भाइयों से बात करूँगा। और मैं आपको बताऊँ कि एक शख्स था, उसकी ज़ौजा ने एक बार खाना बनाया और उस खाने में उसने नमक बहुत डाल दिया, ज़्यादा नमक डाल दिया। अब उसको बड़ा गुस्सा आया। हो सकता है यहाँ भी ऐसे शेर बब्बर बैठे हों कि जब घर वाले खाना सही ना बनाते तो प्लेट फेंक के मुंह पे मारते हो, औरत बेचारी पर जुल्म करते हो। सुनो उसने क्या किया, उसको जी बड़ा चाहा कि मैं यही प्लेट जो है वो औरत के मुंह पे मार दूं या इससे बदला लूं, गुस्सा करूं अपनी बीवी पर। कहता है अचानक उसको ख्याल आया कि यार मेरी बीवी ने आज खाना सही नहीं बनाया, मुझे उसको पनिश देने का, उसको सज़ा देने को जी चाह रहा है। मैं तो रोज़ अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ, अल्लाह तो मुझे सज़ा नहीं देता। कहता है ये सोच कर मैंने अपनी बीवी को कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप खाना खा लिया। बज़ाहिर बहुत छोटा सा अमल है ना। मरने के बाद उसको बताया गया कि उस दिन जो तूने मेरी बंदी को बंदा होकर माफ कर दिया था, जा मैं तो सबसे बड़ा माफ करने वाला हूं, मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। एक माफी पर अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। आप भी करो ना माफ, आप भी दिल बड़ा करो, इंशाअल्लाह बड़ा करम होगा। मेरे रब से दुआ है हम सबकी मुश्किलों को आसान करे, हम सबको अल्लाह अपना पसंदीदा बंदा बना दे। अल्लाह दुनिया की कैद से भी आज़ाद कर दे, आखिरत की कैद से भी आज़ाद कर दे। ये दुआ बार बार किया करो, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार,
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ادھر کی قید سے بچنا ہے نا، تو دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہمارے بھائی جو یہاں قید و بند کی مشکلوں میں ہیں، اے اللہ جلدی جلدی اپنی قید سے رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ مانتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے خطائیں ہوئیں، مگر میرے مولا تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ اگر ہم نے پیچھے کسی مسلمان کا حق تلف کیا ہے تو اللہ اس کے حق کو بھی ہمارے ساتھ اسے راضی ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے معاملات آسان کر دے۔ اے پروردگار مالک کریم، ہمیں دنیا کی قید سے بھی بچا، آخرت کے قید سے بھی بچا، دنیا کی جیل سے بھی بچا، جہنم کی آگ سے بھی بچا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے کریم مولا پروردگار، جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، انہیں مدینہ دکھا دے۔ اے رب کریم ہمارے گھر بار کی، خاندان کی، آل اولاد کی، سب کی خیر فرما۔ اے پروردگار، اے اللہ جہاں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہاں ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دکھوں میں اور پریشانی میں لوگوں کو سہارا دے، دکھوں میں اور پریشانی میں لوگوں کو سہارا دے، چلو ہم ڈوبتوں کو تھام لیں، ان کو کنارہ دیں، چلو آؤ خوشی بانٹے، غلط یوں ان کے غم کر دیں، چلو آؤ خوشی بانٹے، غلط یوں ان کے غم کر دیں۔ میں FJRF کی ٹیم اور ہمارے حبیب بھائی کے جو باقی اقدامات ہیں جو انہوں نے انیشیٹو لیے ہیں ان کا بھی بہت ہی دل کی گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں۔ چلو